नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ जौहर, मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। अगले 15 मिनट हम दिन भर की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, दिसंबर 2018 तक सील होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को सील करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह का बयान, देश की सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए एकजुट होकर सेना में विश्वास रखे देश। आज से 2 दिनों के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे राजनाथ सिंह। सीएम वसुंधरा राजे ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। कल बाड़मेर के मुनाबर सीमा पर जाएंगे राजनाथ। हंदवाड़ा के लंगेट पर हुए आतंकी हमले की एनआईए ने औपचारिक एफआईआर भी दर्ज की। जांच भी शुरू हुई। कल हुए आतंकी हमले को नाकाम करते हुए 3 आतंकी किए गए थे ढेर। पाकिस्तान के आतंकी देश घोषित करने का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका, लेकिन आतंकियों के पनाह को नष्ट करने का समर्थन। अमेरिकी प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता एतजाज हसन ने माना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। कहा, आतंकियों को काबू करने में नवाज रहे नाकाम। सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का बयान। कहा, भारत ने पार की सारी हदें, पाकिस्तान की आर्मी देगी जवाब। पीओके में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना पर शक करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान को अमित शाह ने सारी सीमाएं तोड़ने वाला करार दिया। कहा, राहुल ने जवानों का अपमान किया। अमित शाह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी निशाना साधा। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान से पाकिस्तान में हिट हो गए केजरीवाल। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया था बड़ा हमला। कहा था, सेना के खून की दलाली कर रहे हैं पीएम। राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने पीएम मोदी पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। कहा, जवानों के पीछे छिप रहे हैं मोदी। शराबबंदी कानून पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और शराब कंपनियों के संगठन को भी नोटिस जारी किया। 6 हफ्ते में जवाब मांगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को रद्द किया था। दिल्ली समेत देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। हवाई अड्डों पर आतंकी हमले का खतरा। आज बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट ले सकता है बड़ा फैसला। मिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, बोर्ड के दिग्गजों को हटाया जाए, कोई भी क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लगाई थी फटकार। बिना किसी शर्त के लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने का दावा करने का बीसीएसई को कहा। मुंबई में हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 17 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा ने उड़ाया सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक। वीडियो ट्वीट कर उड़ाई खिल्ली। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को अभिनेता अक्षय कुमार का मुंहतोड़ जवाब। सबूत मांगने वाले शर्म करें। सामना में पीएम मोदी की तारीफ। लखनऊ में दशहरा मनाने का फैसला किया स्वागत। फैसले का विरोध करने पर किया था कटाक्ष। जयललिता का हाल पूछने के लिए चेन्नई के अस्पताल राहुल गांधी पहुंचे। अस्पताल से छुट्टी मिलने में वक्त लगेगा। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में एम्स के डॉक्टर ने किया चेकअप। दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थकों के बीच हाथापाई। अशोक तंवर घायल, आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की बदइंतजामी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कहा, बुनियादी जरूरत भी सरकार मुहैया नहीं करा पा रही। दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्रांच ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जारी किया समन। 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली महिला आयोग में अवैध नियुक्तियों को लेकर होगी पूछताछ। हिंद महासागर में मिला गायब हुए विमान। MH370 का मलबा। मलेशिया और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पुष्टि भी की। 239 यात्रियों के साथ 2014 में लापता हुआ था विमान। त्योहारों में दिल्ली के सुरक्षा इंतजाम पर उपराज्यपाल नजीब जंग से मिले पुलिस ऑफिसर। सुरक्षा इंतजामों पर मांगी जानकारी। इराक में बंधक बनाए गए 39 भारतीयों के परिवारों से सुषमा स्वराज मिली। विदेश मंत्री ने मदद का भरोसा दिया। 2 साल पहले हुए थे किडनैप। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्कूली वैन बनी सड़क हादसे का शिकार। हादसे में 1 छात्र की मौत, 7 छात्र घायल। यूपी के बिसाड़ा कांड में लुक्सर जेल में तैनात जेलर BS मुकुंद हटाए गए। अखलाक की हत्या के आरोपी की जेल में हुई थी। यूपी सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर मृतक रवि का परिवार अभी तक कर रहा है विचार। गांव के प्रधान का बयान, जान मोहम्मद की गिरफ्तारी होने तक रवि का अंतिम संस्कार नहीं। यूपी के इटावा में शहीद नितिन यादव के परिवार से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। शहीद को सलाम किया। कहा, नहीं करता खुद की जान की परवाह। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय।
यूपी से समाजवादी पार्टी की नई राज्य कार्यकारिणी का ऐलान। अखिलेश के समर्थकों को जगह नहीं मिली। नई कार्यकारिणी में 20 सचिव और 81 सदस्य। एसपी के महानगर अध्यक्ष पद से संजय यादव की छुट्टी। शिवपाल ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। अपने निष्कासन की खबर से कैमरे पर भावुक हुए संजय यादव। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी की महारैली। कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली को संबोधित मायावती करेंगी। रैली में भीड़ जुटाने के लिए 18 ट्रेनें बुक की गई। बीएमसी के 4200 इंजीनियर्स का सामूहिक इस्तीफा। एमएनएस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नेताओं पर इंजीनियर के साथ गुंडागर्दी का आरोप। इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने एमएनएस को चिट्ठी लिखी। फिल्मों के खिलाफ प्रदर्शन न करने की गुजारिश की। एमएनएस ने धमकी दी थी पाक कलाकारों वाली फिल्म का विरोध करेंगे। पाकिस्तान के कलाकार शफकत अमानत अली ने की उरी हमले की निंदा। देश में हुई कड़ी आलोचना के बाद पाकिस्तान के पहले कलाकार ने हमले को बताया गलत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर पटियाला हाउस कोर्ट ने जवाब मांगा। चुनाव आयोग से स्मृति के सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा। 15 अक्टूबर तक मामला स्थगित। चंडीगढ़ में आतंकी हमले की आशंका। आईबी ने जारी किया अलर्ट। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। आपड़ा पंजाब पार्टी की नई कार्यकारिणी का ऐलान। आम आदमी पार्टी से अलग हुए सुच्चा सिंह ने बनाई पार्टी। यूपी के मुरादाबाद में एड्स पीड़ित का आरोप। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के बदले दुत्कार कर भगाया। अस्पताल प्रशासन का आरोप से इनकार। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग का निजी नर्सिंग होम पर छापा। अवैध तरीके से गर्भपात कराने वाले झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा। एमपी के रतलाम में महिला पार्षद के पति की दबंगाई। गंदगी की शिकायत लेकर पार्षद के घर पहुंचे लोग। पार्षद के पति ने की लोगों से मारपीट। राजस्थान के बाड़मेर में सरकारी काम में लगे मजदूर। बाल मजदूर ठेकेदारों पर बच्चों से मजदूरी कराने का आरोप। पानी से भरे गड्ढे में उतरकर काम करते देखे गए बच्चे। नासिक जिले में पकड़ा गया 250 क्विंटल गेहूं और चावल। 2 ट्रकों में था 15 लाख की कीमत का राशन। अवैध रूप से राशन को बेचने का आरोप। एक आरोपी गिरफ्तार। पटना में आटा मिल पर एफसीआई की छापेमारी। 4000 बोरी गेहूं बरामद। अलग अलग कमरों में छिपाई गई थी बोरी। आटा मिल के 5 कर्मचारी भी हिरासत में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अजगर को देखने जुटी भीड़ ने खराब की किसान की फसल। किसान के खेत में मिला था अजगर। किसान ने वन विभाग से मांगा 50,000 का हर्जा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर महिला की डिलीवरी हुई। ट्रेन में इलाज की सुविधा नहीं मिली। महिला की मदद के लिए आई डॉक्टर। विवाद के बाद महिला को तड़पता छोड़ बिना इलाज के ही लौट गई। जालंधर पुलिस ने किया लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़। 4 लुटेरे गिरफ्तार। 4 महीने में 13 लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं आरोपी। यूपी के बिजनौर में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप। पति समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर की गला घोटकर हत्या। हत्या के आरोपी का बयान। प्रॉपर्टी डीलर ने उसकी साली के साथ किया था रेप। रायबरेली के सरकारी स्कूल में मिला 10वीं के छात्र का शव। मृतक छात्र के परिवार ने लगाया स्कूल प्रशासन पर लापरवाही और हत्या का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। अहमदाबाद में दोस्त ने ली दोस्त की जान। चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। विवाद के बाद घूरने पर बढ़ा था दोनों के बीच झगड़ा। यूपी के फतेहपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में प्रेमिका के साथ मिलकर पति ने अपनी पत्नी को सरेआम पीटा। तमाशा देखती रही पुलिस। राहगीरों ने भी नहीं की मदद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क हादसा। तेज रफ्तार टैंकर ने कार को टक्कर मारी। 2 की मौत, 3 घायल। बिहार के गोपालगंज में इलाज के दौरान अस्पताल में 5 बच्चों की मौत। नाराज घरवालों ने जमकर की तोड़फोड़। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई। डॉक्टरों ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंदिर के पुजारी की पिटाई। मंदिर में लापता बच्चे की तलाश में मदद न करने पर परिवार वालों ने पीटा। यूपी के कानपुर में दर्दनाक हादसा। नहर में नहाते वक्त 3 लड़कों की डूबने से हो गई मौत। रांची में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगी। इलाके में अफरा तफरी मची। किसी के घायल होने की खबर नहीं। आ रहा स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड में हादसा। अहमदाबाद में सीएनजी पंप के पास हादसा। इलेक्ट्रॉनिक केबल गिरने से कार स्कूटर बाइक में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे लोग। झारखंड के देवघर में देर रात धू धू कर जली कार। वक्त रहते ड्राइवर बाहर निकला। बिजली के खंभे से टकराने के बाद लगी आग। अजमेर में चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक को पीटने के लिए उग्र हुई भीड़। गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़। एक कार पर भी उतारा गुस्सा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को शांत करवाया। दिल्ली की एक रामलीला में लंका की बजाय पाकिस्तान में बने आतंकी कैंपों का दहन किया जाएगा। इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। 2 बड़ी
ताजा कमेटी का फैसला, आपसी टकराव को कम करने के लिए दशहरे के दिन नहीं निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। उत्तर प्रदेश के बरेली में शौचालय बनवाने के लिए महिला ने बेचा मंगलसूत्र और गहने। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बेसहारा लोगों की सेवा कर रही है नौजवानों की टोली। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से ली प्रेरणा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पीएम मोदी के सपने को पूरा करने के लिए प्रशासन कर रहा है गांधीगिरी। सुबह 4 बजे उठकर एसडीएम लोगों को खुले में शौच न करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में जुबैर अहमद नाम के युवक ने रोशन किया नाम। एसएसबी परीक्षा में हासिल किया चौथा स्थान। सेना में कमीशन अधिकारी के तौर पर होगी नियुक्ति। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर बजा भारतीय योग का डंका। योग को आम आदमी से जोड़ने में लगे इलाहाबाद के योग गुरु स्वामी आनंद गिरी को ब्रिटिश संसद ने अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु का खिताब दिया। ऊपरी स्तर से सेंसेक्स में 100 अंक की गिरावट। निफ्टी की 8700 के नीचे फिसल गया। आईटी, टेक, ऑयल एंड गैस शेयरों में बना दबाव। भारत में आज से आईफोन की बिक्री होगी शुरू। शाम 7 बजे से भारतीय बाजारों में उपलब्ध होंगे आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। घाटे में चल रही नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल 30 सितंबर तक तय समय पर नहीं कर पाई ब्याज का भुगतान। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का इंटरेस्ट भरना था। कंपनी की सफाई, वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से हुई देरी, कर देंगे भुगतान। वित्त मंत्री 2 फरवरी को पेश कर सकते हैं बजट। रेलवे की वित्तीय स्वायत्तता पर नहीं होगा कोई समझौता। संसद की स्थायी कमेटी को बजट के विलय पर है आपत्ति। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च की देश की पहली इलेक्ट्रिक कार्गो और पैसेंजर वैन ई सुप्रो। दिल्ली में कार्गो वैन की एक्स शोरूम कीमत 8,45,000। दक्षिणी हैती में आए तूफान मैथ्यू की चपेट में आकर 300 से ज्यादा लोगों की मौत। सैकड़ों मकानों को हुआ नुकसान। अमेरिका के फ्लोरिडा में मैथ्यू तूफान का कहर। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आपातकाल घोषित किया। तटीय इलाकों को खाली करने का निर्देश। 205 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तूफान। भूमध्य सागर में सीरियाई शरणार्थियों को बचाने का काम जारी। गुरुवार को इटली के कोस्ट गार्ड ने 1000 से ज्यादा शरणार्थियों को बचाया। इस साल अब तक 1.5 लाख शरणार्थियों को इटली में पनाह मिली। लीबिया के सिरते शहर में आईसिस को घेरने की तैयारी तेज। समंदर में भी आतंकियों पर किया जाएगा हमला। कोस्ट गार्ड्स की बोस्ट तैनात। पाकिस्तान संसद में हॉरर किलिंग के खिलाफ नया कानून पास। नए कानून में दोषी को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटिनो होंगे यूएन के नए महासचिव। 1 जनवरी को खत्म होगा वर्तमान महासचिव बयान की मून का कार्यकाल। व्हाइट हाउस के गार्डन में बच्चों से मिले राष्ट्रपति बराक ओबामा। बच्चों के साथ क्लिक करवाई पिक्चर। कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडलिस्ट गीता फोगट को डीएसपी नहीं बनाए जाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस। फोगट ने लगाया है सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। फीफा कर सकता है फुटबॉल वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव। 2026 वर्ल्ड कप से 32 की जगह 48 टीमें खिलाने को लेकर डिस्कशन। रिलीज हुई संत बाबा राम रहीम की फिल्म एमएसजी द वॉरियर लायन हार्ट। कल दिल्ली में हुआ था प्रीमियर। कार्यक्रम में उरी हमले के शहीदों की विधवाओं को दिए गए 1-1 लाख रुपए के चेक। अक्षय कुमार की अपनी फिल्म जॉली एलएलबी 2 के आखिरी शूटिंग शेड्यूल के लिए मनाली पहुंचे। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। फिल्म मेकर करण जौहर के चैट शो के नए सीजन का हिस्सा बनेंगी एक्ट्रेस कटरीना कैफ। बिग बॉस के नए सीजन में सलमान खान की पहली मेहमान होंगी दीपिका पादुकोण। अपनी हॉलीवुड फिल्म का करेंगी प्रमोशन। मुश्किल में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती। खबरों के मुताबिक रणवीर सिंह से ईगो क्लैशेस की वजह से शाहिद कपूर कर सकते हैं फिल्म से वॉकआउट। जी स्टूडियो की मराठी हिट फिल्म सरात का पंजाबी में बन सकता है रीमेक। डायरेक्टर पंकज बत्रा बनाएंगे फिल्म का पंजाबी वर्जन।